आज के हमारे पास 3 टॉपिक रहेंगे, ठीक है। अब देखते हैं कितना कवर होता है। टॉपिक के नाम थोड़ी देर में पता लग जाएंगे। तो लास्ट सेशन में एक प्रॉब्लम आ रही थी हम सबको, कोड को रन करने में बड़ा दिक्कत हो रहा था। कोड को जब आप रन करते हो तो जो कोड रनर होता है, जब आप उसे रन करते हो तो अटक जाता है वो कईयों का। जब डाटा इनपुट कराते हैं तो अटक रहा होगा। जब आप डाटा इनपुट करा रहे थे तो वो ले ही नहीं रहा था। और जब टर्मिनल पे रन करते हो तो लिखना पड़ता है। फाइलों के नाम बड़े अजीब अजीब होते हैं कईयों के, तो मेरी तरह ही लिख रहे थे, ठीक है चलो 01 अंडरस्कोर, फिर फाइल का बहुत बड़ा नाम था और मेरे को खुद टाइपिंग करने में मुश्किल हो रहा था। तो आप एक चीज ध्यान रखिए, आप लोग जब पाइथन पे काम करें, कोई भी प्रॉब्लम हो, तो एज अ टेक वेंटर आई गिव यू द अश्योरिटी, आई विल गिव द सॉल्यूशन। तो वो देखा, कल मैं कर रहा था तो मैंने उसका एक सॉल्यूशन निकाला है, तो वो आपकी मदद करेगा। कल को आपको ये लगे पाइथन पढ़ लिया, सॉफ्टवेयर नहीं आते बनाने, आई एम द टेक मेंटर, आई विल गिव द श्योरिटी है, मैं आपको सॉफ्टवेयर बनाना भी बता दूंगा। बट आप लोग मेरे पास आएंगे तब, ठीक है। दो तरह के लोग होते हैं दुनिया में। एक पढ़ाई से बचते हैं, मुझे पढ़ने से पढ़ना अच्छा लगता है मुझे, समझे। कोई क्वेश्चन आएगा तो उसको जब मैं रिसर्च करता हूँ तो एक अलग ही होती है। जैसे किसी को जुनून होता है घूमने का, खाना खाने का, मेरा अलग है। अलग अलग चीजें ढूंढना मजा आता है। तो कल करा R&D, कुछ ढूंढा हमने, देखो आपको उसका सॉल्यूशन देते हैं हम कि कोड जब रन करोगे तो कैसे आप रन करें। मैं यहीं पे जाके एक नॉर्मल सा कोड बनाऊंगा और आपको टर्मिनल पे कोड को रन कराएंगे और आपको इतना मेहनत नहीं करना पड़ेगा। राइट क्लिक करके हम अपने प्रोजेक्ट को यहाँ पर कर लेते हैं कनेक्ट, ये इस कोड को। हमने क्या करा, अपना खोल लिया सिस्टम। और सिस्टम खोलने के बाद मैंने आपको एक एक्सटेंशन बताया था, जिसको नहीं पता है फिर से देख लीजिए। एक एक्सटेंशन आपको डाउनलोड करना होता है, उसका नाम मैंने बताया था आपको, कोड रनर। ये डाल लीजिएगा, कोड रनर। और मैंने ऑलरेडी इंस्टॉल कर रखा है, आप लोगों में से किसी ने नहीं कर रखा हो तो इसे इंस्टॉल कर लेना, ठीक है। कोड के इंस्टॉल होने के बाद थोड़ा टाइम लगेगा, ये 1 मिनट ले सकता है। इंस्टॉल होने का थोड़ा वेट करें, और जब ये इंस्टॉल हो जाए ना आपका, इसको बंद कर देना, यहाँ पे टोटली बंद कर देना, अपने प्रोजेक्ट पे वापस आ जाना, ठीक है। बाय डिफॉल्ट ये जो कोड रनर है, आपको इसको अपने टर्मिनल पे कनेक्ट करना है। कहां पे कनेक्ट करना है? टर्मिनल पे। अब टर्मिनल कहां से खुलता है? कंट्रोल के साथ, वो टिल्ड साइन आप यूज करते हो, ठीक है। और नहीं पता है तो भाई एक काम करा करो, अपना टर्मिनल खोलने के लिए यहाँ एरो दिख रहा है आपको, फाइल ऑप्शन वाला, यहाँ पे टर्मिनल होता है, यहाँ से भी टर्मिनल खुल जाता है, ठीक है। शॉर्टकट दबा लो, यहाँ से खोल लो, जो आपका मन करे। ये टर्मिनल यहाँ पे खुल जाता है आपके पास, ठीक है। खुल रहा है अभी। जब आपके पास ये टर्मिनल आता है तो इसमें आप लोगों ने ये देखा होगा कि जब भी आप कोई कोड बनाते हैं तो कोड लिख के रन होता है। कोड लिखना पड़ता है फिर रन होता है। एक कोड बनाते हैं, मान लीजिए मैं एक फिर से एक डेमो कोड बनाता हूं, यहाँ पर कोड का नंबर है 9 किया, मैंने लिख दिया डेमो डॉट पाइथन, बन गया। एक नाम हमने प्रिंट किया, प्रिंट में हेलो। अब भाई ये कोड मेरे को रन करना है। सेव करने की जरूरत है नहीं, क्योंकि मैंने पहले से ऑटो सेविंग वगैरह कर रखी है। अगर आपने नहीं कर रखी है तो आपको दबाना पड़ेगा Ctrl+S, फाइल आपकी सेव हो जाएगी। अब यहाँ नीचे जो टर्मिनल आपने बनाया हुआ है, यहाँ पे जाके कोड को रन करते हो आप कुछ इस तरीके से। आप लिखते हो पाइथन, क्या क्या आ रहा है, आप लिखते हो पाइथन, और उसके बाद फाइल का नाम लिखते हो 9 _ demo.py, एंटर किया और आपको मैसेज दिख जाता है। तो कल हम इसी चीज को कर रहे थे। तो बड़े बड़े नाम, अभी तो पता नहीं और बड़े बड़े आएंगे, जब फाइल बनाओगे तो बहुत बड़े बड़े नाम हो जाएंगे, लिखने में दिक्कत आ रहा था। तो आपको क्या करना है, आपको जाना है सेटिंग पे, और सेटिंग पे जाके यहाँ पर आपको सर्च बॉक्स में टाइप करना है कोड रनर। जो मैं बोल रहा हूँ उसको ध्यान से सुनिए। आपको यहाँ पर टाइप करना है कोड रनर इन टर्मिनल। तो आपको दिख जाएगा कोड रनर रन इन अ टर्मिनल, दिख गया। यहां पर आपको आपके कंप्यूटर में ये अनचेक दिख रहा होगा, आप इसको चेक कर दीजिएगा। क्या कर दोगे आप इसे? चेक कर दोगे। अब आपके सारे जो दुख तकलीफ थी ये ले लेगा। अब कैसे लेगा? रन करेंगे हम इसे। तो रन करना है मुझे। अब मैं ये बटन दबाऊंगा, ये कोड रनर होता है, ये टर्मिनल से कनेक्ट हो गया है। कोड रनर कहां कनेक्ट हो गया है? टर्मिनल पे। अब अगर मैं ये पॉइंट दबाऊंगा, ये टर्मिनल पे चलाएगा आपके कोड को, देखो ये खुद टाइप करेगा, खोल रहा है उसको, फर्स्ट टाइम टाइम लेगा।
ये खुद टाइप करके वहां पे चला दिया, मैंने नहीं करा टाइप। मैं फिर से चला के दिखाता हूं, आई जस्ट रन इट। यहां देखिएगा वो खुद से नाम टाइप करके आंसर दे रहा है, नीचे देखिए आपके प्रोग्राम को उसने यहाँ टाइप करा पाइथन और जो भी फाइल का नाम था सब डाल दिया इसने, हमें कुछ नहीं करना। आई होप आपको ये समझ आ गया होगा कि कोड रनर को अपने टर्मिनल पर अटैच करके आप कैसे काम करेंगे। उसका नाम है कमेंट। टॉपिक का नाम क्या है? कमेंट्स। तो कमेंट जो होते हैं ना, उनको किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में यूज करने के पीछे एक ही कारण होता है, और वो होता है टू मेक डॉक्यूमेंटेड, टू मेक आवर कोड डॉक्यूमेंटेड। किसी भी कोड को डॉक्यूमेंट करने के लिए उसको बनाया जाता है, यानी कि टू मेक दी कोड डॉक्यूमेंटेड। अब ये डॉक्यूमेंटेड क्या होता है? डॉक्यूमेंटेड वही होता है जो तुम नोट्स वोट्स लिखते हो। अब कल को पाइथन खत्म हो जाएगा, मैं कहूँ हाँ भाई नोट्स है, डॉक्यूमेंटेशन है, पूरी रिपोर्ट वगैरह पढ़ना है, कल टॉपिक पढ़ के आना। और तुमको टॉपिक सर वीडियो है, 1 घंटे का देखना पड़ेगा। अरे नोट्स होने चाहिए। अगर आप वीडियो पे डिपेंड रह गए और मैंने कहा 2 घंटे के बाद या 15 मिनट के बाद इंटरव्यू है, वीडियो का सिलेबस आपने देखा भाई साहब 15 घंटे, कितना एक्स लगाओगे? 8x? कितने फास्ट चलाओगे उसको? 2x 4x 8x कितना चलाओगे? अगर नोट्स होंगे ना, नजर मारोगे ऐसे, अरे ये तो आता है, ये तो आता है, नजर मारना होता है नोट्स पे। तो नोट्स अगर आपके पास है, इट विल टेक, इतना कम टाइम आपका लेंगे जितना वीडियो में तो बहुत लगेगा टाइम आपको। और वीडियो जब चलता है ना भाई साहब, जो तुम्हें चीज आती भी है ना, एक बार मन करेगा देख ले यार, रुक जाइए क्या आ गया ये तो नया है भाई, आता हुआ भी तुमको एक बार ऐसा लगता है, तो गड़बड़ होता है। इसलिए डॉक्यूमेंटेशन होना जरूरी है। अब जब कोड आप बनाते हो तो कोड को भी डॉक्यूमेंटेड किया करो। कोड को डॉक्यूमेंटेड का मतलब होता है कोडिंग करी आपने, ये कोडिंग आप क्यों कर रहे हो, साथ में नोट्स लिखते रहो। कोई प्रोजेक्ट बना रहे हो आप, ये प्रोजेक्ट आपने क्यों बनाया, साथ में नोट्स लिखते रहो। अभी फॉर एग्जांपल मैंने आपको बताया कि हाउ टू रन आवर कोड विदाउट सफरिंग, ठीक है, ये वो भैया बार बार लिखना पड़ता था। अभी जो मैंने स्टेप्स बताए, जो अच्छा व्यक्ति होता है, डॉक्यूमेंटेड बनाने का शौक होता है जिसको, वो घर जाएगा अपनी एक डॉक्यूमेंटेशन बनाएगा, लिखेगा भाई साहब हाउ टू ऐड दिस, क्या स्टेप हमने फॉलो करे थे, लिख लिया ना। भविष्य में अगर वो नहीं रहा, वीडियो नहीं, कुछ भी नहीं रहा, वो डॉक्यूमेंटेड नोट्स से कहीं पे भी बैठ के कर लेगा काम को। नोट्स इसलिए इंपॉर्टेंट होते हैं, सिंपल। अब आगे देखिए, टू मेक द डॉक्यूमेंटेड यूज द कमेंट। अब मैंने पाइथन में यहाँ पे मान लीजिए कोड लिखना स्टार्ट किया, मैंने लिखा प्रिंट हेलो। अब हमको ये भी बताना है साथ में कि ये लाइन मैंने लिखी क्यों है, तो मैं यहाँ पे लिख देता हूं, दिस लाइन इज यूज्ड टू डिस्प्ले मैसेज, मैंने लिख दिया। अब कोड को रन किया, ये तुरंत एरर दे देगा, कहेगा भाई क्या कर रहे हो तुम ये, क्योंकि मैंने आपको बताया था ये जाएगा वर्चुअल मशीन के पास। अब वर्चुअल मशीन को ये कोई भी बाइट कोड समझ में नहीं आएगा क्या बना रहे हो, क्योंकि इसकी डिक्शनरी में ऐसे शब्द नहीं है, दिक्कत आ गई। अब हम चाहते हैं कि ये लाइन यहां रहे लेकिन रन ना हो, तो हम इसे कमेंट करेंगे, ठीक है। कमेंट करने के लिए आपको इसके आगे हैश का साइन लगाना होता है, ठीक है। कौन सा साइन लगाते हैं? अब जिस भी लाइन के आगे हैश का साइन होता है वो लाइन रन नहीं होती। अब अगर हमारे पास ये चीज है तो भाई हम अपने नोट साथ के साथ लिख सकते हैं ना कोड में। अब छोटी मोटी लाइन के लिए तो क्या ही कोड लिखें, कल को मैं तुमसे कहूं प्रोजेक्ट बनाओ, अब प्रोजेक्ट में 5000 लाइन है, तो तुम लिखोगे ना भैया ये वाला जो हिस्सा है कोड का ये एडमिन के लिए है, ये वाले हिस्से में हम ये काम कर रहे हैं, इस वाले हिस्से में हम ये काम कर रहे हैं। कल को आप उसको छोड़ के जाओगे और वो कोड किसी को दोगे, आपकी जगह कोई दूसरा बंदा आएगा तो माथा कम मारना पड़ेगा ना उसको, सीधा यार बढ़िया। आप जब नेट वेट से सर्च करते हो तो डॉक्यूमेंटेड नोट्स मिलते हैं, कभी देखना ढंग से, लिखा होता है ये लाइन क्या कर रही है, ये लाइन क्या कर रही है, डॉक्यूमेंटेड नोट्स होते हैं। और किसी भी कोड को जब किताबें वगैरह आती हैं तो वो भी डॉक्यूमेंटेड होती है, लिखा होता है बकायदा ये लाइन इसलिए चल रही है, कमेंट करके लिखी होती है चीज। ये तरीका होता है लिखने का, एक बिगनर और एक प्रोफेशनल दिखता है, साइड से दिखता है। तो कमेंट समझ में आ गया। कोई भी लाइन आप अपने कोड में लिखना चाहते हो और आप चाहते हो कि वो रन ना हो, तो आप कमेंट कर सकते हो। अब ये कमेंट मैंने यहां लिखा, आप इस कमेंट को यहां बगल में भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। देखिए मैं ये कमेंट यहां बगल में भी लिख सकता हूं, मुझे कोई टेंशन नहीं है। आप कोड रन करेंगे, कोड रन होगा, हो गया कोड रन, नीचे आपको मैसेज आ गया हेलो, कोड हमारा रन हो रहा है, ठीक है। ये हो गया एक तरीका।
कमेंट करने के दो तरीके होते हैं। पहला देखिए यहां पर, देयर आर टू वेज टू कमेंट। जो अभी आपने तरीका पढ़ा वो होता है सिंगल लाइन कमेंट। सिंगल लाइन कमेंट यानी इसको ऐसे लगाया जाता है, जो भी लिखोगे वो कमेंट हो जाएगी, जहां पर भी लिखोगे वो कमेंट हो जाएगी। ठीक है, वो कोड आपका आपके सिस्टम में रन नहीं होगा। ठीक है, उसको वो रीड ही नहीं करता है, रफ मांगता है उसे। एक और तरीका होता है दैट इज कॉल्ड अ मल्टी लाइन कमेंट। इसकी मैं क्यों आपसे बात कर रहा हूं, मान लीजिए कल को किसी कोड के बारे में बहुत कुछ लिखना पड़ेगा आपको, जैसे कि कोड किसने बनाया, ऑथर, कौन सी कंपनी का कोड है, आपने लिख दिया लाइसेंस वगैरह, कंपनी लाइसेंस ABC, दुनिया भर की चीजें भाई, कौन सी सिटी से बिलोंग करता है ये लिख दिया, लाइसेंस क्या है ये लिख दिया, ऐसे 3-4 टर्म्स लिखे होंगे, ये लाइसेंस वर्जन हाइफन ये लिख दिया। अब इन सबको कमेंट करना है, इतना वक्त किस पे है जो मैं हैश लगाऊंगा। गॉट इट। अब 50 लाइनें हैं, अब 50 लाइनों में हैश कब तक लगाएंगे, हम परेशान हो जाएंगे। तो यहाँ पर हमें एक बच्चा बोल रहा है कि कमेंट करने के लिए पाइथन में स्लैश के साथ स्टार लगा दो, मैं लगा देता हूँ स्लैश स्टार और फिर स्टार स्लैश, नहीं बना। हाँ अब देखो भूल गया। देखो क्या करना है, इस डाटा को कमेंट करना है। तो डाटा जब मल्टी लाइन में होता है तो कमेंट करने का तरीका बहुत सिंपल है। देखो सिंगल कोट्स जानते हो है ना, 3 बार दबाना है, 1 2 3, और यहाँ लास्ट में भी 3 बार दबा के बंद करना है, 1 2 3, बत्ती गुल इसकी। अब चला लो, चल गया। तो आपके पास मल्टी लाइन अगर हो तो आप सिंपल इस तरीके से बना सकते हैं। तो हमने यहाँ पर देखा कमेंट करने के दो तरीके हैं। पहला तरीका हमने पढ़ लिया था, दूसरा तरीका ये था कुछ मर्जी लिखो इसमें और ये पूरा ऐसे बंद कर दीजिए आप। सिंपल समझ में आ गया। तो ये हमारे पास दो तरीके होते हैं किसी भी डेटा को कमेंट करने के। आप सिंगल लाइन कमेंट भी कर सकते हैं और आप मल्टी लाइन कमेंट भी कर सकते हैं। तो ये टॉपिक हमारा पहला यहाँ पर फिनिश होता है। मल्टी लाइन के लिए आप लोग 3 बार सिंगल कोट्स यूज कर सकते हैं या फिर 3 बार डबल कोट्स, कोई प्रॉब्लम नहीं है, चलता है। ठीक है, तो अब हमारा अगला टॉपिक है दैट नेम इज लिटरल्स, और इसमें हम सभी डेटा टाइप्स को कैसे यूज कर रहे हैं उनके बारे में थोड़ा सा बात करेंगे। तो टॉपिक हम यहां पर निकाल लेते हैं लिटरल्स। यहां देखिए, सो नाउ द नेक्स्ट टॉपिक इज लिटरल्स इन अ पाइथन। लिटरल्स क्या होते हैं समझिएगा। लिटरल्स इन अ पाइथन आर द फिक्स वैल्यूज देयर आर असाइन टू द वेरिएबल। अब आप ध्यान दीजिए, जब भी आप कोई वैल्यू किसी वेरिएबल को असाइन करते हो तो वो वैल्यू टेक्निकली जिस नाम से जानी जाती है उसका नाम लिटरल होता है। यानी कि अगर मैं स्टेटमेंट लिखता हूं x असाइन 3, तो ये एक वेरिएबल है और ये एक लिटरल है। इट्स अ लिटरल्स। क्या है ये, लिटरल्स। जो लिटरल्स होते हैं वो फिक्स होते हैं बट वेरिएबल फिक्स नहीं होते। व्हाट डज इट मीन्स, x में मैं कुछ भी डाल सकता हूं, यानी कुछ समय के बाद x की वैल्यू बदल भी सकती है, लेकिन ये 3, आज 2025 है, मार्च का महीना है, चाहे मेरे लिए 2026 आ जाए, इसको 3 ही बोलोगे तुम। आप दुनिया से रुखसत भी हो जाओगे तब भी ये 3 ही कहलाएगा, जब तक तो कोई सरकार आदेश ना दे दे इसको बदलने का। इसको 3 नहीं ये पढ़ेंगे। समझ में आ गया, ये वैल्यू कभी नहीं चेंज होगी, इसका मान हमेशा 3 ही रहेगा। तो वैल्यू कभी नहीं चेंज होती, वैल्यू का जो मान है वो हमेशा वही रहता है। अगर मैंने कोई वैल्यू लिखी लेट सपोज 4.6, इसको हमेशा 4.6 ही पढ़ा जाएगा, इट विल नेवर चेंज। बट आज अगर आप x को पढ़ रहे हो 3, तो क्या गारंटी x 3 है, कल को चलकर किसी ने बदल दिया तो अब x को क्या पढ़ोगे आप, जो नई वैल्यू है। दैट इज नोन एज अ वेरिएबल। इसे वेरिएबल क्यों कहते हैं, बिकॉज इट्स वैल्यू वेरी करती है, इसकी वैल्यू कभी फिक्स नहीं होती, इसीलिए इसको एक नाम दिया गया वेरिएबल। ठीक है, इट्स वैल्यू इज नेवर फिक्स, सो दैट्स व्हाई वी नोन एज अ वेरिएबल। लिटरल थोड़ा बहुत समझ में आ गया। लिटरल मतलब फिक्स होता है, वो बदलता नहीं है। कैसे पता करेंगे, कोई भी वेरिएबल जिसको वैल्यू देते हो वो लिटरल होता है। अब लिटरल्स भी बहुत सारे होते हैं, अब एक एक करके इनकी छानबीन करते हैं। सबसे पहली कैटेगरी में जो लिटरल्स आते हैं स्ट्रिंग टाइप के आते हैं, इस पे थोड़ा ध्यान से कॉन्सेंट्रेट करिएगा।
स्ट्रिंग टाइप का डेटा हमेशा आपको जब मिलेगा तो वो सिंगल कोट्स में बंद मिलेगा, डबल कोट्स में बंद मिलेगा, या ट्रिपल कोट्स में बंद मिलेगा, 3 बार या सिंगल बार, मतलब इतने सारे कोट्स उन्होंने दे दिए हमको, पूरा कंफ्यूज कर डाला। अब इसको समझेंगे कि क्या है कारण, ठीक है। कोडिंग पे चलते हैं, एक कोड बनाते हैं अपना नेक्स्ट 10 नंबर प्रोग्राम, और कोड का नाम डालते हैं स्ट्रिंग लिटरल्स डॉट पाइथन। पहुंच गए। यहां पर मैं एक वेरिएबल लेता हूं किसी क्लाइंट का नाम, उस क्लाइंट का नाम है राजेश। कोई भी स्ट्रिंग वैल्यू समझते हैं आप, टेक्स्ट वैल्यू जो होती है, किसी भी टेक्स्ट वैल्यू को जब आप इस्तेमाल करते हैं तो उस वैल्यू को हमेशा सिंगल कोट्स में डाल के किया जाता है, तो तुरंत वो वैल्यू आपके इस वेरिएबल को असाइन हो जाएगी। और जैसे ये वैल्यू इस वेरिएबल को मिलेगी, डायनेमिक टाइप होते हैं पाइथन में, हमने पढ़ा था लास्ट सेशन में, इसकी वजह से इसका डाटा टाइप निश्चित कर दिया जाएगा सिस्टम में, और पाइथन उसको आदेश देगा कि भाई तुम टेक्स्ट टाइप के हो, तुम टेक्स्ट बन जाओ। ये इंसिडेंट होता है अपने आप, हमको नहीं पता चलता, वो ऑटोमेटिकली क्रिएट हो जाता है। अगर हमने सिंगल कोट्स में भी नाम डाल दिया, अलाउड है, और डबल कोट्स में भी नाम डाल दिया, अलाउड है। अलाउड है ना, कोई दिक्कत नहीं है, दोनों वैल्यू आपकी प्रिंट होंगी। इफ यू गो विद द प्रिंट स्टेटमेंट नेम, और दूसरी वैल्यू प्रिंट करानी तो कॉमा लगा के एक साथ प्रिंट कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं आता। अब आप कोड रन करेंगे, दोनों वैल्यू आपके प्रिंट हो जाएंगे। व्हेन यू रन इट विल डिस्प्ले द वैल्यूज। अब सवाल खड़ा होगा, ये वैल्यू प्रिंट कैसे होंगी। जब आप प्रिंट स्टेटमेंट यूज करते हैं तो जो पहला वेरिएबल होता है उसकी वैल्यू प्रिंट होती है, फिर कॉमा लगा के जो दूसरा वेरिएबल होता है उसकी वैल्यू प्रिंट होती है, लेकिन उनके बीच में स्पेस अपने आप ये दे देता है, हमने नहीं दिया कहीं स्पेस, ये अपने आप उनके बीच में स्पेस दे देगा। मैं रन करता हूं, नीचे देखिए उत्तर आ रहा है, राजेश भी आ रहा है, मनीष भी आ रहा है, तो ऑटोमेटिकली इसने हमें क्या दिया, बीच में स्पेस दे दिया। ये क्लियर हुआ पॉइंट। अब मुद्दा वो नहीं है, मुद्दा ये है कि यार ये बनाया क्यों, सिंगल कोट्स में जब चल रहा है काम तो डबल कोट्स की क्या जरूरत है, अगर डबल कोट्स में काम चल रहा है तो सिंगल की क्या जरूरत है, सिंपल। अब इसका उत्तर दीजिए मुझे, उत्तर निकल के आया। अगर मान लीजिए किसी का नाम आप एंटर कर रहे हो, मैं इसको हटा देता हूं थोड़ी देर के लिए, मुझे एक मैसेज एंटर करना है, एक मैसेज मुझे एंटर करना है, और मैसेज मुझे एंटर करना है, इट्स अ रेनी डे, इट्स अ रेनी डे। अब उसमें सिंगल कोट्स पहले से आ गया। अगर मान लीजिए आप सिंगल कोट्स के अंदर उसको लिखते हैं, इट्स अ रेनी डे, तो यहां तक तो ठीक है, काम चल जाएगा, बाजा बच जाएगा तुम्हारा, कोई टेंशन नहीं है, चल रही है दुनियादारी, कोई दिक्कत नहीं। अब बाजा यहां नहीं बजेगा, अब लगाओ सिंगल फुल स्टॉप, फिर ऐसे गड़बड़ा गया, कंफ्यूज हो गया बेचारा, क्योंकि सिंगल कोट से सिंगल कोट्स मैच कर गया, दिक्कत आ गई इसको। तो इस चीज को पाइथन ने समझा, तो पाइथन ने बोला कोई नहीं, तुम्हारी दिक्कत दूर करते हैं, तुम क्या करो, डबल कोट्स में ले लो इसे, और बीच में कभी सिंगल कोट्स की जरूरत हो ले लेना, मैं उसको आगे पास कर दूंगा। दैट्स वाई उन्होंने हमको ये परमिशन दे दी कि आप टेक्स्ट वैल्यू को सिंगल कोट्स में भी ले सकते हो और डबल कोट्स में भी ले सकते हो, कोई प्रॉब्लम आपको नहीं आएगी। अब ये दोनों में इतना अच्छा फ्रेंडशिप है, कल को मान लीजिए मुझे डाटा लिखना है, मोहन सेड राजू इज नॉट अ गुड बॉय, तो इस मैसेज को कैसे लिखते हैं हम, मोहन सेड exclamation, then within a double quotes we have to write Raju is not a good boy, so here we want to display the double quotes, है ना। अब देखो दोनों में इतनी अच्छी फ्रेंडशिप है। अब आगे चलते हैं, मैं एक मैसेज और लिखता हूं, नाउ द मैसेज इज मोहन सैड राहुल इज नॉट अ गुड बॉय। अगर मैंने अब इस पूरे डाटा को डबल कोट्स में ले लिया तो दिक्कत दे देगा, क्योंकि डबल कोट्स पहले ही समाप्त होकर बैठ गया। तो इनमें इतनी अच्छी म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग है, वो कहेगा भाई सिंगल कोट्स में ले लेना, तो सिंगल में ले, मैं अंदर डबल ओके कर दूंगा, कभी दिक्कत हो तो तुम डबल में ले लो, मैं अंदर सिंगल ओके कर दूंगा। इसको बोलते हैं म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग। तो दोनों चीजों को बनाने के पीछे का कारण ये है, समझ में आ गया बात। अब आप रन कर सकते हैं अपने जो मैसेज है, तो मैंने मैसेज लिखा है तो ऑब्वियसली लास्ट वाला रन होगा। अब मैं क्या करता हूँ, इनको 2 कर देता हूँ और दोनों को रन करा देते हैं। यहाँ पर मैसेज 2, 1 भी रन होगा, 2 भी रन होगा, दोनों मैसेजेस मेरे जो है स्क्रीन पर आपको दिख जाएंगे।
उत्तर आ रहे हैं। देखिए पहला मैसेज यहाँ तक था, रेनी डे था, जो भी था, उसके बाद दूसरा मैसेज आपका यहाँ। आई होप समझ में आ गया बात। तो इस यहाँ तक कोई दिक्कत? अब एक और सवाल आता है, स्ट्रिंग में जब आप काम करेंगे, इनको मैं कमिट करता हूं यहाँ पर। अब मान लीजिए मुझे एक मैसेज बनाना है और उस मैसेज में मुझे 3-4 लाइनें लिखनी है। आई वॉन्ट टू डिस्प्ले द 3 or 4 लाइन्स। मैंने एक पूरा मैसेज टाइप किया और मैंने 3-4 लाइनें लिखनी है, जैसे कि राम इज अ गुड बॉय, ही इज वेरी ऑनेस्ट पर्सन, है ना, बट नॉट हियरिंग मी। ओके, दुनिया भर की चीजें अटरम सटरम हमने डाल दी। ओके बाय। अब भाई ये स्लैश स्लैश से आ रहे हैं यहाँ पे, चलो कोई बात नहीं, अभी प्रिंट करते हैं हम इसको। मैसेज लिख दिया हमने, हाउ मेनी लाइन्स आर देयर? 4। नाउ हाउ मेनी लाइन्स आर देयर? 1। दैट इज द प्रॉब्लम। मेरे को 4 लाइनें बोला गया था लिखने के लिए, मैंने 4 लाइनें लिखी हैं और ये 4 लाइनें ही प्रिंट होनी चाहिए, बट वो तो एक सिंगल लाइन है। सो दैट इज द प्रॉब्लम। तो यहाँ पर मल्टी लाइन अगर आपको टेक्स्ट लिखना है तो उसके लिए उन्होंने हमें एक तरीका दे रखा है, तो आप मल्टी लाइन टेक्स्ट लिख सकते हैं, वरना लिखना बड़ा मुश्किल हो जाएगा। और उसका तरीका क्या होता है, इसी चीज को जब आप लिखेंगे, देखिए मैं फिर से लिखूंगा इसे, ये मैंने इस बार हटा दिया, मैंने लिखा 3 बार सिंगल कोट्स, लिख दिया 3 बार यहाँ, 3 बार यहाँ, 6 हो गए। अब मैं लिखता हूँ, यहाँ पे लिखना ही है, राम इज अ गुड बॉय। दूसरा, श्याम इज नॉट अ स्टूडेंट, ही इज मैनेजर। तीसरा, यू आर ओके बट नॉट सो मच ओके। इतना हो गया। तो हाउ मेनी लाइन्स आर देयर? अभी चलाते हैं। सिस्टम समझ में आ गया? अब टेक्स्ट से रिलेटेड आपकी जो दिक्कतें हैं वो दूर हो गई। कभी भी टेक्स्ट में काम करना है, इन चीजों को ध्यान रखिएगा। टेक्स्ट मैसेज को सिंगल लाइन में लिख सकते हैं, मल्टीपल लाइन में लिख सकते हैं। सिंगल लाइन में लिखना है तो सिंगल कोट्स और डबल कोट्स होता है। कोई पूछ ले कि वाई वी नीड सिंगल और डबल कोट्स, डिफरेंस बताओ, तो याद रखना, फादर्स डे, मदर्स डे, मोहन सेड फलाना, अपने आप समझ में आ जाएगा। और मल्टी लाइन में अगर लिखना है तो ये बात 3 बार लगा सकते हैं। इसी को मैंने 3 बार सिंगल कोट्स लगाया, अगर मैं यहाँ 3 बार डबल कोट्स लगाऊंगा तब ये चलेगा। उसमें कोई दुराई नहीं है। तो ये हमने स्ट्रिंग लिटरल्स के बारे में पढ़ा यहाँ पर। ये सारी चीजें जो आप यहाँ पर डाल रहे हैं, सारी स्ट्रिंग लिटरल्स होती हैं। तो स्ट्रिंग लिटरल्स वैल्यू आपको 3 तरीके से मिलती हैं, सिंगल कोट्स में मिलती हैं, डबल कोट्स में मिल सकती हैं, या फिर ट्रिपल कोट्स के साथ आपको मिल सकती हैं। ठीक है, ये सवाल आपके पास आ गया और आपसे कहा गया कि 3 नाम है, तीनों नामों को डिस्प्ले करा दीजिए। तो आपने तीनों नाम एक साथ ले लिए, एक ही लाइन में आपको डिस्प्ले करना है, तो एक ही प्रिंट से हमने डिस्प्ले करा दिए। जब आप इसे रन करेंगे तो तीनों के बीच में डिफॉल्ट स्पेस आता है, देखो आता है। तो इनके बीच में जो चीज होती है उसको सेपरेटर कहते हैं। क्या कहते हैं बीच वाली जगह को? सेपरेटर। मुझे सेपरेटर ही तो बदलना है, तो पाइथन हमको एक फैसिलिटी देता है, सेपरेटर नाम का एक कीवर्ड देता है। सेपरेटर नाम का क्या देता है? तो मैं इस सिस्टम को बोलूंगा भाई एक काम कर, बीच में ना स्लैश एन लगा दे। स्लैश एन मतलब बोले तो एंड लाइन, न्यू लाइन। तो हमने सिस्टम को ये बोल दिया हमारा एंड, क्या, हम कुछ भी लगा दें यहाँ पे, हमारी मर्जी है वो तो। मैं कॉमा लगाऊंगा, कॉमा लेगा। ठीक है, ये भी रन करते हैं। अब तुम्हें एक सवाल देता हूँ फिर से, यही है सवाल, कुछ क्या है यार, यही है। इसमें तुम ना ये करके दिखाओ मुझे कि जब मैं इसको प्रिंट करूंगा ना तो इनके बीच में स्पेस नहीं आना चाहिए। और ये उत्तर मुझे देंगे बॉयज में से कोई भी बच्चा, गर्ल्स नहीं बोलेंगे इस बार। स्पेस नहीं आना चाहिए, स्पेस कम कर देते हैं। चलिए प्रिंट पे गया, x y z, यहाँ पर सेपरेटर में क्या लगाऊं? गर्ल्स नहीं बोलेंगे, डबल कोट्स लगा।
सिंगल सिंगल छोड़ दे। अब रन करते हैं, देखिए साइलेंट यहाँ पर रन करते हैं, शाबाश, मजा आ गया। अब गर्ल्स की बच्ची, अब गर्ल्स की टर्न, ठीक है, प्रूफ योर सेल्फ, इज्जत की बात देखो, प्रूफ करना है, ठीक है। अब आपकी टर्न है नाउ, द क्वेश्चन इज, ये 3 इंफॉर्मेशन है और मुझे इनको प्रिंट करना है सिस्टम पे। और प्रिंट ऐसे करना है, मैं यहाँ पे आपको आउटपुट दे देता हूँ, वैसा बना दीजिएगा आप। आउटपुट ये है, आप प्रिंट करेंगे x इज रमेश, समझ गए, कॉमा, देखो कॉमा, y इज सुमित, z इज पंकज। हाँ जी, अब स्टार्ट हो जाओ, कोई भी एक लड़की, गर्ल्स, बताओ, करना थोड़ी ना, मेरे को बताइए। एक ही बोलेगा, जो बोलना स्टार्ट करेगा वो ही बोलेगा लास्ट तक, बोलिए, बताइए। मैं लिख दूंगा, बताओ मेरे को, दो अटेम्प्ट, दो दिए, मेरे को बोलो, मैं लिख दूंगा यहाँ पे। कोई और जो बता सके, ऊपर मैसेज लिखना है तुमको, X is Ramesh, Y is Sumit, Z is Pankaj. How to write this message? बॉयज पे आ जाते हैं दोबारा, बॉयज में से कोई भी बता दो, तुम जीत जाओगे, कोई भी बोल दो एक, बॉयज में से कोई ऑनलाइन में कोई बोलना चाहता है, माइक ऑन करके बता सकता है। नो आइडिया, चलो छोड़ो, बता रहा कोई? हाँ जी सर, एक्स एक्स कॉमा एक्स कॉमा डबल कोट्स के अंदर इज रमेश, फिर सर कोट्स के बाहर जाके कोमा, हाँ, वाई वाई, सभी ध्यान से देखिए, हाँ जी, कोमा देके फिर डबल कोट्स के ठीक है, अंदर इज सुमित, शाबाश, उसके बाद जय। फिर कोट्स से बाहर अब निकल मैं तुम्हारा पैटर्न समझ गया, यही है, के यस सर। ओके साइलेंट, सभी देखिएगा, बॉयज की नींव इसके हाथ में थी, अब क्या हुआ, ये बच्चों के नाम दिख रहे हैं, क्या नाम है बच्चों के, माइंड डाइवर्ट हमारा, बच्चे का नाम रमेश नहीं था, रानी मुखर्जी था, रानी डाल दिया, भाई नहीं था, इसका नाम था सुमित, और इस भाई साहब का नाम सुमित नहीं था, इसका नाम था राजू। अभी हम रन करते हैं, अभी रन करते हैं, मैसेज पढ़िए क्या बना, रानी इज रमेश, सुमित इज सुमित, राजू इज पंकज। साइलेंट कुछ नहीं, रुक जाओ, गर्ल्स को बोल रहे हैं, एक पहली बार बोल रहे हैं, ओके। आप फिर से ट्राई करेंगे, गर्ल्स में से कोई ट्राई कर रहा है, प्लीज बताइए, बताइए, ओके, एक्स इज, इसके बाहर एक्स, ओके, शाबाश, वाई इज वाई, और जेड इज जेड। अभी रन करते हैं, तो एक्स इज एक्स, वाई इज वाई, जेड इज जेड, क्या दिक्कत है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अभी रन किया एंड वी गॉट आंसर, एक्स इज रानी, वाई इज में, जेड इज। अभी देखिए, जब मैंने आप लोगों को पुश करना स्टार्ट किया, तो आप बिल से बाहर निकले, निकले कि नहीं निकले, दिमाग चला कि नहीं चला, इसी को बोलते हैं। एक छोटे से एग्जांपल, बिल्ली घर में सब क्या आती है, पंजा मारती है, कभी मारती है, कभी कभी जरूरत नहीं पड़ी उसे, क्यों मारेगी पंजा, लेकिन किसी दिन बिल्ली को कोना कर देना, तो कोना समझते हो, गेट बंद करके उसको कोने में ले जाना, तेरे को काटेंगे आज, बिल्ली पंजा मारेगी। तो व्हाट डज इट मीन्स, जब सारे रास्ते बंद हो जाते हैं तो आदमी हाथ पैर मारता है। अभी मारा ना आप लोगों ने, गर्ल्स जीत गई तो मारा गए, देख लो, लास्ट में गड़बड़ कर देता हूँ। तो ये ऐसे बनता है सिस्टम, एक्स इज एक्स, वाई इज वाई, जेड इज जेड। समझा की बात, आज की क्लास को हम यहाँ पर समाप्त करते हैं।